मेरी बचपन मेरी दादी के साथ ही गुजरा था। लोग कहते हैं कि दादा दादी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा होते हैं, पर मेरी दादा और दादी तो मेरी जिंदगी थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे बिना मांगे खूब सारे प्यार करने वाले लोग थे। पर कहते हैं ना कि ज्यादा मिलने से उसका अहम कम हो जाता है। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेरी दादी की दिल बड़ा ही प्यारा था। वो हर पल मेरा ख्याल रखती, मुझसे प्यार करती थी। बोलती थी कि तेरे दादा ने मुझे जाते वक्त तुझे सौंप के गए थे। तुझे देखने के बाद मैं उनके जाने की दर्द को भूल जाती हूँ। मेरी हर बात उनसे स्टार्ट होती थी और उन पे खत्म। एक दिन की बात है जब मेरी दादाजी की 10वीं थी। मेरी दादी सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। मैं 2 साल की बच्ची, पता नहीं क्या हुआ, मैं उन्हें वो साड़ी उतारने को बोल रही थी। उन्हें आज भी वो बात याद है। सब कुछ सही चल रहा था। फिर हम सब गांव चले गए। कुछ दिनों तक तो सब सही चला, फिर स्टार्ट हो गई सास बहू की झगड़े। मुझे झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं रो देती थी और ये बात दादी को खटकता था। मैं रोऊं तो वो चुप बैठ जाते थे और झगड़ा खत्म हो जाता था। अब उनकी ये सारी बातें याद आती है तो लगता है जैसे सदियां बीत गई हो। मेरा प्यार झगड़ा सब उनसे जुड़ा हुआ था। घंटों बातें करते थे हम दोनों। आजकल की प्रेमियों की जोड़ी भी हार मान जाएगी। मैं जब भी किसी परेशानी में होती थी तो सबसे पहले उन्हें याद करती थी। एक बार की बात है, मैं किसी काम से थोड़ा दूर गई थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ 6 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं मिलता। आते आते रात के 12 बज गए। वे तब तक भूखी बैठी थी। मैं अपनी रूम में आई, फिर जाके उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ महीने पहले की बात है, मैं उनसे कुछ बात की वजह से गुस्सा हो गई और कॉल करना बंद कर दिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मुझे ढूंढते रह गए, पर मुझ तक उनकी कोई खबर नहीं आई। एक दिन सुबह 6 बजे मम्मी का कॉल आया, बोले कि दादी अब नहीं रही। मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या सुन रही हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना हो, और एक पल के लिए ऐसा लगता कि झूठ बोल के मुझे घर बुलाने का बहाना। मैं निकली, हजारों सवाल मन में दबाए। घर जितना नजदीक आ रहा था, मेरा सब बहम उतना ही टूटता चला जा रहा था। घर पर जाके देखा तो वो सोई थी उसकी बेड पर बड़े ही आराम से, और मेरा दिल मुझे कोस रहा था और चीख चीख के एक ही सवाल पूछ रहा था, मिल गई सारी चीजें जो तुझे चाहिए था? दोस्तों, मैंने तो खो दिया मेरी सबसे अनमोल चीज जो सिर्फ मेरी थी। पर एक प्रार्थना आपको है, जितनी वक्त तक वे लोग आपके पास हैं ना, उनकी कदर कर लो। क्योंकि जिंदगी का कभी कोई पता नहीं होता, पता नहीं कब पलट जाए और तुम आखिर बार गले लगाने के लिए भी तरस जाओ। अगर सच में आप लोग मेरी तरह पछताना नहीं चाहते तो अगर अभी वैसे लोग आपके पास अभी हैं तो अभी उन्हें गले लगा लो। अगर आप उनसे दूर हैं तो इस बार जब छुट्टी में जाओगे तो एक बार उन्हें दिल खोल के गले लगा लेना। प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते वो लोग हमसे।